जो आतंकवादी घटना कश्मीर में घटी है उससे तमाम ही देशवासियों का दिल हल्का रह गया है। और ऐसे में सरकार से 10 सवाल जो देश का हर नागरिक अब पूछ रहा है। पहला तो ये है कि हमले से पहले क्या कोई खुफिया अलर्ट नहीं था, और अगर था तो फिर ये नाकाम क्यों हुआ? आतंकी हमले के तुरंत बाद आखिर प्रधानमंत्री ने कोई भी बयान जारी क्यों नहीं किया? आखिर क्यों इतने घंटे उनको पहला ट्वीट करने में लग गए? टूरिस्ट रूट की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई? और टीआरएफ की गतिविधियों पर क्या नजर नहीं रखी जा रही थी? वहीं पर सवाल यह भी है कि क्या धारा 370 हटाने के बाद में सरकार कश्मीर को प्रोपेगेंडा का मंच समझने लगी है? और क्या आतंकवाद से लड़ने की बजाय आप विपक्ष से लड़ने का काम कर रहे हैं? वहीं पर सवाल यह भी बनता है कि क्या हमलों के लिए सिर्फ पाकिस्तान को दोष देना आपकी नीति है? क्या सारा क्रेडिट जो है पाकिस्तान पर इल्जाम ठोककर आप ले लेंगे? पीड़ित परिवारों को क्या मुआवजा, क्या न्याय और क्या जवाब दिया जाएगा? क्या एनएसए और गृह मंत्री की जवाबदेही इस पर तय की जाएगी? और कब तक आप मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम की ओट में सुरक्षा की असफलता को छिपाते रहेंगे? ये तमाम सवाल जो मैंने पढ़कर आपको बताए, ये हमारे रिपोर्टर्स ने कलेक्ट किए हैं, जनता से पूछे हैं। ये सवाल जो है हर कोई इसका जवाब जानना चाह रहा है। दरअसल आपको बताते हैं कि 22 अप्रैल 2025 का दिन जब देश गर्मी से जूझ रहा था, तो उस दिन कश्मीर की ठंडी वादियों में आतंक की आग लगी। पहलगाम के शांत खूबसूरत इलाके में टूरिस्ट बस पर एक हमला हुआ, और आतंकी हमला किसी एक बस पर नहीं बल्कि सरकार के उस दावे पर हमला था जो बार बार ये कहता आया है कि कश्मीर अब सुरक्षित हाथों में है। इस हमले में 28 से 30 निर्दोष लोगों की मौत भी हो गई है और दर्जनों लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। और केंद्र की मोदी सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति तार-तार हो गई है। मोदी सरकार ने 2019 में धारा 370 को हटाकर एक नया नैरेटिव गढ़ा था। कश्मीर अब मुख्य धारा में है, वहां अब आतंकवाद का नामो निशान नहीं है। पर आज 5 से 6 साल के बाद भी अगर आतंकी एक टूरिस्ट बस को निशाना बनाकर भाग निकलते हैं, तो सवाल यहां पर सरकार पर खड़ा होता है कि क्या धारा 370 हटाने से आतंक खत्म हो गया? क्या धारा 370 हटाने से कोई आतंक की खात्मा हुआ, या सिर्फ वोट बैंक मजबूत यहां पर बीजेपी ने किया? क्या नए इंडिया की जो कल्पना यहां पर की गई थी वो नया इंडिया बन पाया, या सिर्फ वोट की प्रयोगशाला बनकर रह गया? मोदी शाह की चुप्पी मोदी शाह की चुप्पी ये बता रही है कि इस घटना में कितना जो है नुकसान हुआ है। जब जब देश रोया है तो नेता हमेशा मौन रहे हैं, ये हमारा इतिहास है। और हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी एक बार फिर से चीख कर ये कह रही थी कि सरकार जनता के लिए नहीं बल्कि कैमरों के लिए काम कर रही है। इस बर्बर हमले के कई घंटों बाद तक ना पीएम ने संवेदना जताई और ना ही अमित शाह ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी। जब चुनाव होता है तो मोदी और शाह हर गली के पोस्टर में दिखते हैं, लेकिन जब लाशें देश के अंदर बिछती हैं तो तब वो चुप्पी की चादर ओढ़ लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो खुद को आयरन मैन मानते हैं, वो सिर्फ चुनावी रैलियों में गरजते हैं, और जब गोली चलती है तो दुम दबाकर वहां पर भागते हुए दिखाई देते हैं, कहीं पर नजर नहीं आते। क्या यही वो मजबूत सरकार है जिसको देश ने 3-3 बार चुना, जिसके दम पर इन्होंने वोट का लूट की, देश के अंदर जो है वोट का प्रचार किया कि हमने 370 हटाया, हमने राम मंदिर बनाया? मैं पूछना चाहता हूं कि अब तक कितने आतंकी जो हैं वो इस जवाबी कार्रवाई में मारे गए और कितनों पर कार्रवाई हुई है? पहले इस घटना को भी छोटा समझकर इसको रफा दफा करने की बात की जा रही थी, तभी घंटों तक इस मामले को दबाया गया। लेकिन जब इस मामले ने तूल पकड़ लिया और ये मामला मीडिया में गरमा गया, तो फिर यहाँ पर मोदी का ट्वीट आता है और अमित शाह कश्मीर भागते हुए नजर आते हैं। यानी पहले पूरी कोशिश की गई पलड़ा झाड़ने की। और सिर्फ यही नहीं, आपको ये भी बता दें कि पिछले 5 सालों में हर साल 150 से ज़्यादा लोग, 150 से 200 के करीब लोग जो है इस आतंकी हमलों में मारे जाते हैं। खुफिया तंत्र की विफलता या सरकारी लापरवाही, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस हमले से एक बात तो साफ हो गई है कि या तो खुफिया एजेंसियों को आतंकी भनक तक नहीं लगी या फिर उन्हें नजरअंदाज किया गया। और दोनों ही स्थिति में सवाल सरकार पर ही उठता है
क्यों टीआरएफ जैसे संगठन फिर से आखिर सक्रिय हो रहे हैं? क्या सिर्फ पीएफआई और विपक्षी नेताओं पर छापे मारना ही राष्ट्रीय सुरक्षा है? क्या टूरिस्ट रूट जैसे हाई सेंसिटिव इलाकों में आतंकी गतिविधियों को रोकने का प्रयास सरकार नहीं करेगी? क्या आतंकी घुसपैठ आखिर कैसे हुई, इसमें किसकी नाकामी है? क्या ये सुरक्षा का फेलियर हमारा नहीं है? और क्या कार्रवाई इस पर अभी तक की गई है? सरकार जब आतंकवाद को राजनीतिक फायदा और धार्मिक ध्रुवीकरण का जरिया बना देती है, तब असली खतरे पर फोकस ही नहीं रहता है। और ये सिर्फ इस इवेंट बाजी वाली सरकारें हैं। आज देश में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमें एक ऐसी सरकार चाहिए, क्या हमें ऐसी सरकार मिली है जो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में अव्वल है, या फिर सुरक्षा में भी जो बातें करती है, जैसे दावे करती है, उसमें भी अव्वल है? क्या दावे किए गए थे 2014 से सत्ता में पहले आने से पहले? ये दावा किया गया था कि एक सर के बदले हम 10 सर लेकर के आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो अपने ही लोग जो हैं लगातार मारे जा रहे हैं। क्या सुरक्षा उन शहरों तक सीमित है जहां पर G20, राम मंदिर या कोई ग्लोबल समिट हो रही हो? हर बार लाशों पर समीक्षा होती है, हर बार जांच के नाम पर समय टाला जाता है, और हर बार दोषी पर कार्रवाई जैसी बातें जो हैं वो हमारे यहाँ की जाती हैं, लेकिन जवाबदेही वो कभी मोदी और शाह तक पहुंचती ही नहीं है। आज न सिर्फ कांग्रेस, न सिर्फ आम आदमी पार्टी, न सिर्फ समाजवादी पार्टी, न सिर्फ आरजेडी, बल्कि देश का आम नागरिक ये पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आप हर तीसरे दिन मन की बात तो करते हैं, लेकिन जन की बात आखिर आप कब करेंगे? और ऐसी ऐतिहासिक जो है घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं जो हो रही हैं, इस पर कब आप चुप्पी तोड़ेंगे और कब जो है इस पर कार्रवाई करेंगे? अमित शाह जी, अगर ये हमला गुजरात में हुआ होता तो क्या तब भी आपकी चुप्पी यही रहती? भाजपा, क्या आपकी पूरी नीति अब घोषणाओं में जीत और जमीन पर हार बनकर रह गई है? क्या अब देश की सुरक्षा भी एक जुमला बनकर रह गया है? और अब जनता चुप बैठने वाली नहीं है, क्योंकि जनता अब समझ गई है कि किस तरह की राजनीति देश के अंदर चल रही है, किस तरह की राजनीति जो है यहाँ पर मोदी, शाह और केंद्र सरकार कर रही है। और अब जो लोग हैं वो सत्ता से जवाब चाहते हैं कि पहलगाम का हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये सरकार की नीतियों पर हमला था, उसकी प्राथमिकताओं पर हमला था, और सबसे बढ़कर उसकी नीयत पर भी एक सवाल था। अब वक्त आ गया है कि देशभक्त होना मतलब सत्ता से सवाल पूछना भी माना जाएगा। सिर्फ जय जयकार के नारे लगाना ये राष्ट्रभक्ति नहीं है, बल्कि सत्ता से सवाल पूछना, उनकी खामियों को उजागर करना, ये असली देशभक्ति है। क्योंकि असली राष्ट्रभक्ति यही है, जब देश रो रहा है तो सत्ता से पूछा जाए कि आखिर आप कहां पर सो रहे थे, आखिर आपकी जवाबदेही इस पर क्या है। और आगे जनता इस बात का ध्यान भी रखेगी कि स्टंटबाजी करने वाली जो बातें करते हैं उनको वोट देना है, या फिर जो जनता का हकीकत में रखवालापन करेंगे उसको वोट देना है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9।